This is the mother of podcasts. और सवाल है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि व्हाट इज योर व्यू, इन्होंने पूछा है अमित सर's व्यू ऑन प्रॉपर्टी लाइक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन हरियाणा they have agricultural land and they do not sell it. When it gets distributed, a lot of girls will sell that property, but the brother will never be able to buy it even at a market rate, and that would go outside family only. Is that an issue? इसको फिर क्वेश्चन को फिर स्लो पढ़ेंगे। आखिरी ये वाली मुझे 6 भी लाइन समझ नहीं आया। आखिरी वाली पढ़ना धीरे धीरे। तो वो कह व्हाट रही विल है हैपन? कि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अगर लड़की को भी जमीन मिल गई तो उसने बेच दी और वो किसी और के पास चली गई। When it gets distributed, a lot of girls will sell that property, but the brother will never be able to buy it even at a market rate, and that will go outside the तो ये family. प्रिजम्पशन ही रॉन्ग है ना, हरियाणा में लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती। काम ही छोड़ दिया हम हरियाणा वालों ने। नहीं, पर लॉ तो कहता है, लॉ तो लॉ से जाके ले लेकर वो यही बोलते हैं ना, लॉ कहता है ना, कानून कहता है ना, तो जा कानून के पास। कानून तो है। मेरी पर्सनल, मैं नहीं, मेरे को लोग बोलते हैं कई बार, क्या है, मैं सत्य बोलता हूँ, लोग कहते हैं ये मेरे व्यूज हो गए। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ बराबर मिलनी चाहिए। मैंने कहा मना किया? हरियाणा में चंदन एग्रीकल्चर तो छोड़ो, हुड्डा का प्लॉट तो एग्रीकल्चर नहीं है, कोई फ्लैट को गुड़गांव में एग्रीकल्चर नहीं है, वो भी नहीं मिलता लड़कियों को। अब और बताओ, लड़कियों को नहीं मिलती प्रॉपर्टी। और लड़कियां पता है क्या करती हैं? हमें तो भाई का प्यार चाहिए, बस अपना मायके का प्यार चाहिए। अरे बहन जी, मैडम, इतनी अंडरस्टैंडिंग ससुराल में हो जाओ तो कलेश काई को होए। ठीक है कि अपने 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 वहां पे 2 रुपए का हिसाब कर लोगी, जीवन सुहा कर लोगी। तो ये बहुत बुरी चीज है। ये सी, गांव के अंदर लोग बाहर जा रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे गांव, मैं आपको बताता हूं ये वाली बात, क्योंकि अब इट इज नो लॉन्गर ट्रू, आई टेल यू। लड़की को नहीं देंगे कि बाहर की होती है वो, है ना, हम्म। कि वो दूसरा गोत्र और वो आ जाएगा। तो हम्म। पहले ये कई साल प्रोटेक्ट हुआ ये चीज, व्हाट यू आर सेइंग। पर इट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल टुडे, बिकॉज गांव में लोग दे रहे हैं, लोग दूसरे स्टेट के आके 15-20 एकड़ ले जाते हैं। भाई क्या उखाड़ दोगे उनका? हम्म। पैसा है ना, कोई किसी को बेचे लैंड। आप अपनी बेटी को नहीं दोगे, लेकिन एक टॉम डिक और हैरी फ्रॉम सम अदर स्टेट, अदर कास्ट, अदर एथनिसिटी, लैंग्वेज, फलाना धमकाना विल बाय, और तुम्हारी छाती पे बैठ के वहां कुछ करेगा जो करना चाहेगा। तो ये चीज, दैट द हरियाणा पीपल, क्या ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर का? भाई ये तो माइग्रेशन हो ही रहा है शहरों में, गांव में लोग कम रहेंगे एंड एग्रीकल्चर लैंड लेंगे, और ली जा रही है, कोई किसी को भी बेच रहा है। वो भाई जिसने अपनी बहन को नहीं दी ये कह के कि गांव का रूल है बाहर वालों को, वो भाई खुद बाहर वालों को बेच रहा है। तो बाहर वालों को जब आपने बेच दी, तो वो तो कुछ भी है अब, कहीं से भी कुछ भी करेंगे होएगा। तो ये तो अब लैंड का ये वाली बात है। और इसमें जो लार्जर टॉपिक है चंदन, कि एग्रीकल्चर लैंड और ये बटना, ये वाला तो ज्यादातर हमारा क्राउड भी नहीं है। आप समझ रहे हो, हम्म। हमारा जो ऑडियंस है, यस सर। हमारा ऑडियंस तो फ्लैट कोठी और ये वाला है बड़े। ये हम्म। यहाँ भी नहीं देते। इनसे पूछो यहाँ कौन सा आ जाएगा। गुड़गांव की एक फलाना फलाना सोसाइटी में 4 करोड़ 6 करोड़ का फ्लैट, या कई की फ्लैट है, वो दे दो, उसमें कौन सा बाहर का आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम्म। ये एक पेट्रियार्की का आखिरी वो है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए। महिलाओं को मिलना चाहिए। इसमें कब अलग से टॉपिक हो सकता है पॉडकास्ट का, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे तो फिर बहन पैसे लेगी तो माँ बाप का ख्याल भी फिर वही रखे। वो ख्याल रखने के पैसे अलग से रख लेते हैं ना। तीन तीन ढेरी बना लेते हैं, एक बेटी की और तीसरी ख्याल रखने वाले की। ख्याल रखने वाला एक पीछे धोबी भी हो सकता है, वो आपका ड्राइवर भी हो सकता है, वो आपका बेटी भी हो सकती है, दामाद हो सकता है, या बहू हो सकती है, या बेटा हो सकता है, या पोता हो सकता है, या ध्योता हो सकता है, पोती हो सकती है, ध्योती हो सकती है, या आपके भाई बहन का बच्चा हो सकता है, नीज अच्छा हो हो सकता। सकती है। वो तीसरी तो आप इंसाफ करके जा रहे हो भाई। सुनो, ये तो तुम्हारा है क्योंकि खून, और ये है ख्याल। तो जिसको अब अच्छा, अब ख्याल के लिए जो रखा है तो दोनों ख्याल रख लेंगे। दोनों भाई भी ख्याल रख रहा है, बहन भी ख्याल रख रही है, तो वो तीसरी डेयरी में वो भी आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत हम्म। है? और ऐसा ख्याल कौन रखवा रहा है कि पता नहीं सारी प्रॉपर्टी बेच के जानी है तभी ख्याल रखा जाएगा? तो भाई फिर अपना रखवा लो। इतना इतने बीमार नहीं पड़ना चाहिए ना नॉर्मली, कि सारी बिकवानी पड़ जाए। थोड़ा तो ये
मैंने काउंटर जो आना था इसका वही बता दिया आपको कि नहीं हम तो इसको, वो होता क्या है, बहू कहती है कि ये सास का टॉर्चर तो मैंने सहन किया, नॉनसेंस, 35 साल। ये बेटी ने तो नॉनसेंस, क्योंकि सास तो बेटी को तो देगी नहीं नॉनसेंस, तो नॉनसेंस का कंपनसेशन चाहती है वो बहू, जिसने अपने मायके में अपना वो भाई को दे दिया। साइन तो वो कर कह रही दिया। है कि सिंस मेरा वहां हक नहीं गया तो यहाँ मैं पूरा लूंगी। अरे हम्म। भैया तू अपना हक वहां ले लेना, वहां ले ले अपना। और कई केसेस में तो क्या होता है, बेटियां बेटियां तो उन्हें वहां भी हक मिलेगा, हम्म। वहां तो मिलेगा ही डिफॉल्ट। कोई हाँ। अकेली बेटी हो तो क्या उसे माँ बाप का भी मिलेगा। और अब वो सास ससुर वाले में आके, सी मैं कभी अलग से पॉडकास्ट हम करेंगे, पेट्रियार्की को सबसे ज्यादा महिलाएं सपोर्ट करती हैं। हम्म। पुरुषों को तो पता ही नहीं इसके फायदे क्या हैं। महिलाएं क्या बोलते हैं, वो जो होती है ना, कौन सी थी यार उसका नाम बताओ, मैं हर बार भूल जाता हूँ। वो बाहुबली के अंदर कौन सा था, रम्या का किरदार का क्या नाम था, शिवागामी। हाँ। वो हर औरत शिवागामी अगर देखो तो पेट्रियार्की का फायदा उठा रही है। वो अपने में कुछ नहीं है, वो किंग की माँ है ना। तो हम्म। तो इस ये अपना बहुत प्यारा पॉडकास्ट होगा, इस पे सवाल अलग से बना लेना। ठीक है। सबसे ज्यादा पेट्रियार्की का मिसयूज और फायदा महिलाओं ने उठाया, अगेंस्ट महिलाएं, और नाम पुरुष कि ये तो पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की में तो आदमी मर ही रहा होता है कहीं ना कहीं, पहले वॉर में मरता था, अब नौकरी पे मरता है। पर ये पीछे से जो हो रहा है ना, रसोड़े में कौन आया, ये प्रेशर कुकर की सीटी पे क्या, प्रेशर कुकर में पानी किसने नहीं डाला, ये क्या हुआ, ये षड्यंत्र, ये सब महिलाओं का चल रहा है। पुराने सीरियल देख लो जो सास बहू के आते थे, उसमें पुरुष तो दिखते ही नहीं थे। तो पुराने के वो अभी भी आ रहे हैं जो हमारे अभी भी ऐसे आते हैं। इंडियन सीरियल्स हैं, मतलब वेब सीरीज नहीं तो अच्छा। नहीं, वो थोड़े इवॉल्व हो चुके हैं। पर हम्म। जो टीवी पे आते हैं वो अभी भी ऐसे आ रहे हैं। सर आखिरी सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, उसने पूछा है कि माई एल्डर ब्रदर डिड अरेंज्ड मैरिज, सेम कास्ट विद चोलिया सिस्टम मैरिज फॉर अबाउट 15 years, एंड माई यंगर ब्रदर वॉज एन इस्कॉन मंक। अब उसने ही मैरिड इंटर कास्ट इंटर रीजन, और 6 साल बड़ी लड़की से उन्होंने शादी की है। एक मिनट रुको, इस लड़की के दो भाई हैं? हाँ। एक भाई ने नॉर्मल शादी करी, एक ने थोड़ी 15 साल की अब इनकी शादी हो गई है, दूसरा वाला पहले मंक बन गया था, अब उसने ठीक है एक ठीक है। 6 साल बड़ी लड़की से शादी की है जो इंटर कास्ट है, और उनकी मम्मी ने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। But somehow younger one got married in the haste of Muhurat. But after his marriage, the family broke because my mother don't want to give any property to younger one, नहीं नहीं, and एक he मिनट को, wanted फैमिली property. ब्रोक क्या होता है, ये अंग्रेजी गलत है। हाँ क्योंकि मतलब, फैमिली तो उसने अपनी फैमिली बना ली, वो फैमिली है। ये ओरिजिनल फैमिली तो अब भी ओरिजिनल है, इसमें फैमिली ब्रोक क्या होता है? पर ठीक है, मतलब लोग इसको मन में ऐसे ही सोचते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। ये तो सोचने का देखो वर्ड्स में आता है कि आप अपनी फैमिली बनाते हो तो वो आपकी फैमिली हो गया, वो फैमिली नहीं है। है कौन सी फैमिली क्या होती, पापा मम्मी वाली नहीं, तेरी अपनी वाली बन गई ना। शादी तो के पापा बाद मम्मी वाली। वाली का क्या हुआ, वो अलग हो गया। ठीक ठीक है। है, वो तो फैमिली after यही his है। marriage, he, like, the family broke because my mother don't want to give any property to the younger one, and he wanted property because he is not earning as much as the elder brother. Now, as a sister, I told my mother to write equal will to both of them, but she is reluctant. Now, this has brought sibling rivalry. एक I मिनट रुको, want to. अभी ये रुको यहीं, योर मेलॉर्ड, यहीं रुको, क्योंकि शैलोक हम तो एक एक बहन है, दो भाई हैं। बड़े भाई की नौकरी बढ़िया है, शादी बढ़िया है, खुश है, दूसरे का गड़बड़ है। अब ये जो सिबलिंग है, जो कि महिला है, ये अपनी माँ को कहती है आई वॉन्ट देम टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन बोथ। तो इसका हिस्सा कहाँ गया? इसको नहीं चाहिए ना सर, ये तो महान बन ये गई है। ये ये जल रही है, ये चिढ़ रही है, शी वॉन्ट्स इट, इसको कोई लेना देना नहीं छोटे भाई से। ये एक्चुअली गेम अप कर रही है, ताकि जब वो छोटा भाई केस करे ना बड़े भाई पे प्रॉपर्टी के लिए, तो ये इसको इमोशनल सपोर्ट देके अपने लिए भी ले। ये जो डार्क चीजें हैं ना, जो मैं क्वेश्चन से समझ जाता हूँ, तभी मैं कई बार ना अपने आप का इतना फेवरेट हूँ, अभी मैं जाके यार वाह क्या केस सॉल्व किया है दया, मतलब ऐसे करके ना, कौन सा सीआईडी या करमचंद या वो, ये एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ ये जो है। एंड ये दर्शक भी जाने, इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, इसके चूल्हे में गया, इसको अपनी हिम्मत नहीं हो रही, इसको अपनी हिम्मत नहीं हो रही। अगर ये इतनी कुछ है तो वो इसको बोल मम्मी मेरे को दे दे, मेरे को चाहिए, वो विल मम्मी लिख के जाएगी। अच्छा टेक्निकलिटी क्या है इसमें चंदन, वो जो प्रॉपर्टी है वो अगर मम्मी की एक्वायर्ड है या पिताजी थे और उनकी एक्वायर्ड थी और इसको मिली,
तो वो मम्मी इज इन फुल राइट टू गिव इट टू गौशाला ऑल्सो, है ना, शी कैन गो एंड गिव इट टू एनीबडी, यस तीनों का नाम का कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पर उसकी टेक्निकलिटी कि वो जनरेशनल थी, उसकी है किसकी है क्या है, ठीक है। तो चक्कर असली ये है, इसको कुछ नहीं है। और भी मम्मी इसको फुल राइट है बच्चों को कि अगर तुम दिल तोड़ते हो उनका तो वो ऐसा करेंगे, ये क्या मतलब है कि हम तो तुम्हें दुख। सी मैं ज्यादातर, आपने देखा होगा मेरा दर्शकों ने भी, मैं ज्यादातर यंगस्टर्स की साइड, नई जनरेशन की लेता हूँ, एंड आई एम हार्श ऑन बुजुर्ग, बिकॉज मेरा मानना है जो समझदार है, विजडम है, उम्र है, उसी को झुकना है, एंड उसी की गलती होती है, मैं मेरा मानना ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली मैं हर जगह नॉनसेंस का साथ दे दूं। भाई तुमने उसका दिल तोड़ दिया, तुम्हें आज अगर उसको मनाना है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, तो कैसे मिलती है प्रॉपर्टी? बाएं हाथ का खेल है। लेट जाओ, पैर पकड़ लो ऐसे, मम्मी जी। अपनी बीवी को ले जाओ जो सस्पिशियस है, उसको भी लेट जाए, बोलो हमें पैसा चाहिए, प्लीज आपकी सेवा करेंगे, आपके बच्चे हैं, मत करो, टुकड़ों पे पलेंगे, आपको ऐसे करेंगे, प्लीज लिख दो, भीख मांगता हूँ भीख मांगता हूँ, ऐसे कर ले भाई। तुम एटीट्यूड भी रखोगे, दिल भी तोड़ोगे, तुम्हें प्रॉपर्टी भी चाहिए, तुम्हें, अरे भाई ऐसे सारे काम थोड़ा होते हैं। अपने माँ बाप अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, आपसे नाराज हैं, तो प्लीज गिव ऑल, गो ऑल आउट, कि भी ये तो हो गया शादी। तू उस छोटे वाले ने, चंदन, अपने मन की कर ली ना, उस लड़की से शादी कर ली ना, पेट भर गया ना वो उसका, है ना, यही चाहिए था। उसकी माँ नहीं चाहती थी, पर अब उसका, उसने रसगुल्ला खा लिया जो भी उसकी मम्मी कह रही थी नहीं खाना, तो अब उषा अब बोले सॉरी मम्मी, कोई बात नहीं मम्मी, कर दो माफ, बच्चा कुछ तो करना, एक्टिंग कुछ तो, कुछ असली कर, दिल से ला कुछ, मम्मी को कर। और वो भी अब तुम एटीट्यूड भी रखोगे, हमें तो नहीं, कुछ नहीं, हमें तो ऐसे हक चाहिए, तो ऐसे कानून में हक, कानून के हिसाब से बात होगी। और ये जो लड़की है ये इतनी सीधी नहीं है जो सवाल पूछ रही है, समझ गई? इसको अपने भाई से मिलके केस कर रहा है कि ये बिल को कॉन्टेस्ट करना है। तो और सर वो मैं ये कह दोनों रहा हूँ, भाइयों के साथ वो अपना बना के रख रही है ना कि देखो मैं तो नहीं बोल रही पर लॉ के हिसाब से मुझे भी मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो ऐसा ही दिखा रही है, वो इसका इलाज ही सीधा है, वो उसको ना जैसे रतन टाटा जी ने विल बनाई है ना अपनी, वैसे बना के दे रहा है। उसकी माँ को क्या करना चाहिए, कुछ चवन्नी दे देनी चाहिए छोटे बेटे को, अगर वो सुन रही है, और हम्म वही चवन्नी टाइप अपनी बेटी को दे दे, ठीक है। और बाकी जो जिसको दे रहा है दे दे, और उसमें बोलते हैं जो चू चपड़ करेगा इस विल के अगेंस्ट, उसकी वो चवन्नी भी ले ली जाएगी। हमारे रतन टाटा जी की विल अगर देख ले लोग, द वे इट इज, गूगल करके, आई डोंट नो, मिल जाएगी। The way he wrote na, and he gave lot of his, he was not married, but then he had a will, he had lot of assets, he gave it to so many people जो who were associated with his life। अब वो जो आदमी, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो ऐसी महान आदमी थोड़ा बनते हैं। द वे ही ड्राफ्टेड, आई थिंक इट, दिस इज शुड बी फॉलोड, कि भाई तू अगर इसको कॉन्टेस्ट करेगा तो जो तेरे को मिल रहा है ना ये भी नहीं मिलेगा, अब बता ले तेरे को क्या करना है, अब देख ले क्या करना है। और उसको बहुत बढ़िया तरह से फ्रेम करके चलेगा, लिख दो, खत्म है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, ये सीधी नहीं है लड़की एकदम, ये ऐसे नहीं दिख रहा है। ठीक है। बाकी लोग दर्शक क्या बोलेंगे, उनका क्या मन करता है तो वो बताएं, लिखें। सीधा सीधा यार, हर लड़की को पैसे चाहिए माँ बाप के, सब इस चीज को क्यों बकवास करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना मुश्किल हो गया पैसा कमाना करना, कौन चाहता है नहीं, और पैसे लड़कियों को नहीं देना अपना हिस्से में जो भी बनता है, ये घोर पाप है माँ बाप का, ये भी मैं बता रहा हूँ, लड़कियों को नहीं देना। किसी की एक है, दो है, जैसी भी हैं, जो भी कॉम्बो है, लड़कियां शुड गेट। अगर जिस दिन, चंदन एक चीज बताऊं, जिस दिन लड़कियों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में मिलने लग गया ना हिस्सा, इंडिया की मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, इंडिया में कलेश कम हो जाएगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 10% हो जाएगी। पर ये जो माँ बाप है ना, ये बहुत खेल खेलते हैं, ये भी खेलते हैं। अब बोलेंगे फिर तू दोबारा आ गया इनको बैश करने के लिए, हाँ, वो आना पड़ता है बार बार, क्योंकि मुझे पता है गड़बड़ ओरिजिनली कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर। आप लोगों के जो भी सवाल हैं हम आगे भी एक ऐसा एपिसोड करेंगे जहाँ पे सर आपके सवालों के जवाब देंगे। सर से कांटेक्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड दीज आंसर्स। जिसके ओके, आंसर थे प्लीज देख लो क्या कर सकते हो, क्या आगे लाइफ में क्या और सुधार सकते हो अपनी।